कर जाओगे। इस प्रकार से कभी भाईचारा कायम नहीं होता। भाईचारा कायम होता है डंडे के बल पर, क्योंकि सब लोग धर्मात्मा बन सकते निश्चित रूप से, लेकिन विद्वान सब नहीं बन सकते। कमियां सब में आए हैं। आर्य अनार्य दस्युओं के युद्ध आज से नहीं हो रहे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरे प्यारे भाइयों, आपने इस मूढ़ व्यक्ति को पहले सुन लिया है, तो इस मूढ़ व्यक्ति के बारे में तस्करा करने का कोई अर्थ नहीं बनता है। बहरहाल पिछले वीडियो में हमने देखा कि आतंकवादी ने क्या कहा, और इस वीडियो में भी मैंने इसका वही कॉपी वीडियो डाल दिया है कि लोग समझ जाए कि मेरा मुद्दा क्या चालू है। वेदों ने क्या दिया, वेद और कुरान में क्या अंतर है, और वेद किसकी शिक्षा देता है, इस बारे में चर्चा चालू थी। जिस तरीके से पिछले वीडियो में बताया गया है कि धर्मी, अधर्मी और अनार्य इत्यादियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, उसी की सीरीज़ आगे बढ़ाते हुए ये उसका दूसरा भाग है, उसी की कड़ी है ये, जो कि मैं 3 हिस्सों में ख़त्म कर दूंगा। एक आ चुका है, एक ये जो मौजूद चालू है, और इसके बाद एक, और फिर मैं इसे एंड कर दूंगा। फिर इंशाअल्लाह हो सके तो फिर फ्यूचर में इसके भाग आते रहेंगे। वेद और कुरान में क्या अंतर है, वैदिक शिक्षा किस तरीके से देती है, और वेद और आतंकवाद इत्यादि के तस्करा करते जाएंगे। पहले एक एक आर्य समाजी के बड़े बड़े वैज्ञानिक को उनके बारे में एक्सपोज किया जा रहा है। सबसे पहले इस मूढ़ व्यक्ति को करेंगे, फिर एक एक की बारी आएगी इंशाअल्लाह कि वेदों ने क्या दिया और वेदों में क्या है और कुरान में क्या अंतर है। कुरान की शिक्षाएं तो के बारे में तस्करा तो कर सकते हैं, पर बहरहाल उसके ऊपर काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता उस चीज़ में पढ़ना चाहिए। जैसे हमारे इब्राहिम बान, हमारे इलियास भाई आस्किंग दिन वाले इत्यादि लोग कर रहे हैं इस मामले में, कुरान और विज्ञान की बात बता रहे हैं। तो मैं जिस तरफ ध्यान देना चाहिए तो वो वेदों ने क्या दिया, वैदिक शिक्षा के ऊपर गौर करते हैं। बहरहाल ज़्यादा ना बोलते हुए सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो उसके आगे की कड़ी बढ़ाते हुए कहते हैं कि इसमें तो साफ लिख दिया गया है कि वेद निंदक, वेद विरोधी और नास्तिक। नास्तिक कौन है? जो तर्क शास्त्र, वेद शास्त्र इत्यादि को ना माने वही नास्तिक है। इसके ऊपर तर्क करने की कोशिश करे, जिस तरीके से ऋषियों ने ना समझा उस तरीके, उसके विरुद्ध, उसके विपरीत समझने वाले को नास्तिक किया जाता है। वेद निंदक यानी जैसा कि हम हो गए जो वेदों की निंदा करते हैं। वेद विरोधी यानी भी वही होता है कि वेदों को विरुद्ध चले। इस तरीके से वेद निंदक, अधर्मी, वेद विरोधी और नास्तिक, चारों की अगर मिलाया जाए तो एक ही अर्थ बनता है। उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए उस बारे में आगे देखते हैं। यह है अथर्ववेद, कांड 12, सुकत 5 और मंत्र नंबर 61 में क्या कहा जा रहा है। हे वेदवाणी, यानी जो वेदवाणी है, जो ये कह जा रही है, यानी कि वैदिक ईश्वर का कलाम कह सकते हैं इनके हिसाब से। हे वेदवाणी, तुझ करके बांध लिए गए, कुचल गए अनिष्ट चिंतक आग जला डाले। वेद विरोधी दुराचारी पुरुष को अन्य व्यवस्था से जलाकर भस्म कर दे, यानी जो वेद विरोधी है उनको जला के भस्म कर दिया जाए। उसी तरीके से इसके अगले मंत्र में देखते हैं, अथर्ववेद 12वां कांड, सुकत 5 और मंत्र नंबर 62 में भी कुछ इसी तरीके की बात की जा रही है। वेदवाणी, तू वेद निंदक को काट डाल, चीर डाल, फाड़ डाल, जला दे, फूंक दे, भस्म कर दे। धर्मात्मा लोग यानी जो धर्मी लोग हैं, अब धर्म क्या है इसके पहले बता दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर से वो लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हैं कि धार्मिक और अधार्मिक कौन है। यानी एक फिर से एक साथ लेते चलते हैं कि समझ में तो आए कि धर्म क्या है। वेदों में मनुष्य को जिसे करने की वैदिक ईश्वर ने आज्ञा दी है, प्रेरणा दी है, वही धर्म है, और उसके अंतर्गत जिसकी प्रेरणा नहीं दी गई उसके फलस्वरूप वो अधर्मी है। यानी जो वेदों को मानता है, जानता है, समझता है और उस पर चलता है वही धार्मिक है, और जो उसके विरुद्ध काम करता है वो अधर्मी है। तो यहाँ साफ 2 लफ्ज़ों में कहा है
धर्मात्मा लोग यानी जो धर्म को मानने वाले, वेद को मानने वाले, वो अधर्मियों के नाश करने में सदा उगत रहे, यानी वो अधर्मियों को हमेशा मारने के लिए और उन्हें तिरस्कार इत्यादि करने के लिए। तिरस्कार के भी काफ़ी लफ्ज़ यजुर्वेद में मिलते हैं कि इनको तिरस्कार कर इत्यादि मिलते रहते हैं। तो जिस तरीके से इनकी शिक्षा है, आप समझ रहे हैं कि ये दिन रात जहर क्यों उगलते, क्योंकि शिक्षा ही यही दी गई है कि अधर्मियों यानी जो हमें नहीं मानते, हमारे कहाँ पर नहीं चलते, उनके साथ उनको क्या कर डाल, चीर डाल, फाड़ डाल, जला दे, फूंक दे, भस्म कर दे। उसी तरीके से आगे जाते हैं, जिसमें मैं 5 से 6 मंत्र एक साथ लूँगा, जो है अथर्ववेद कांड 12 सुकत 5 मंत्रा नंबर 68, 69, 70, 71, 72 एंड 73 में क्या कहा जा रहा है, साथ लेते चलते एक साथ। उस वेद विरोधी, आप समझ सकते हो वेद विरोधी है, मैं खुला वेद विरोधी हूँ, मैं नहीं मानता हूँ वेदों को, मैं वेदों की एक भी बात को ना मानता था, ना मानता हूँ, ना मानता, कभी ना मानूंगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मैं तो खुला वेद विरोधी हूँ और नास्तिक हूँ, अधर्मी हूँ, पिशाच हूँ, राक्षस हूँ। राक्षस का भी बयान सामने किया जाएगा, जिसने दयानंद सरस्वती ने जिस बारे में कहा गया कि उन्होंने जो डेफिनेशन देवता की और राक्षस की रची है, उस मूल के हिसाब से मैं बताने जाऊंगा। उस वेद विरोधी के लोमों को काट डाल, उसकी खाल उतार ले, उसके मांस के टुकड़े को बोटी बोटी कर दे और उसके नसों को ऐड दे। अब समझ रहे हैं मैं तो खुला हूँ, और ये आप समझ रहे हैं कि इनके जहर उगलने से इनके शत्रु कौन है, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। उसकी हड्डियां मसल डाल, उसकी मींग निकाल दे, उसके सब अड़ों को जोड़ों को ढीला कर दे। जिस तरीके से ये लिंचिंग कर करके हड्डियों को और मार मार के बोटी बोटी कर दे रहे हैं, शिक्षा ही ऐसी दी गई है। नीति निपुण धर्म यज्ञ राजा वेद के मार्ग पर चल कर, यानी वेद में जिसकी आज्ञा दी गई है, तो उस वक्त का जो भी सिपा सालार होगा, जो भी उस वक्त का मेन होगा, वो वेदों के ऊपर चल के वेद मुख अत्याचारी लोगों को विविध प्रकार से दंड दे, यानी कि वेद की आज्ञा मानकर इनको कष्ट है, वेद शिक्षा ही दे रहा है इस तरीके से। उसी तरीके से मैंने मंत्र नंबर बता दिया है कि मैं सब साथ में लूँगा। मांस भक्षक यानी जो मांस खाने वाले हैं, अग्नि एवं वेद निंदक को क्या कर, पृथ्वी से निकाल दे, यानी ज़मीन से निकाल दे, अर्थ से निकाल दे। आपने ये सुनते ही नज़र आएंगे कि यहाँ से निकल जाओ। और एक जगह है, मखसूस जगह है, जिसका ज़्यादातर ये नाम लेते रहते हैं क्योंकि इनको उससे बड़ी मोहब्बत है, तो आपने इनके लफ्ज़ से हर बार सुना होगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वहाँ चले जाओ। उसी का यही शिक्षा इनको दी गई है। उसी के चलते ये कह रहे हैं कि पृथ्वी से निकाल देवे और जला डाल, वायु बड़े विस्तार अंतरिक्ष से सूर्य इसके प्रकाश को निकाल देवे और गिरा के जला देवे। यानी हर किसी से भी दुआ की जा रही है कि इसको जला दे, निकाल दे। ये शिक्षा है, उसी के चलते ये जहर उगलते आते हैं। आप समझ रहे हो कि किसने क्या दिया। दुरात्मा वेद विरोधी पुरुष मूर्खता के कारण, यानी हमें मूर्ख तो कह ही रहे कि शूद्रों को मूर्ख ही कहा जाता है, वेद विरोधी को मूर्खता ही कहा जाता है। जैसा दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि जब तक के वेद की शिक्षा अमेरिका, इंग्लैंड इत्यादि यूरोपीय देशों में ना गई, जब तक के सब मूर्ख थे। तो उसी के तरह मूर्खता, वेद विरोधी जो भी होता है वो मूर्ख होते हैं, यही ज्ञानी होते हैं। उसी कारण सब स्थानों प्रकार कष्ट में डाला जाता है, मतलब जहाँ जहाँ ये जाएगा वो कष्ट में जाएगा, क्योंकि ये वेदों को नहीं मानता। उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद कांड 8 सुकत 4 मंत्र नंबर 1 में भी कुछ ऐसी ही बात है। हे सूर्य चंद्र, तुम दोनों राक्षसों को तपाओ और दबाओ। यानी राक्षस किसको कहा जा रहा है? जैसा दयानंद सरस्वती ने लिखा है कि जो मांस भक्षी इत्यादि जो वेद निंदक और वगैरह होते हैं, उनको भी राक्षस कहा जाता है, पिशाच कहा जाता है, मूर्ख कहा जाता है, अनार्य कहा जाता है, नास्तिक कहा जाता है और इत्यादि नाम से संबोधित उसे किया। मलेच्छ कहा जाता है, दसु कहा जाता है, ये सब कहा जाता है। और हे बलिष्ठ, दोनों अंधकार बढ़ाने वालों को नीचे डाल। अचेता यानी मूर्खों को, यानी मूर्ख कौन है आप समझ सकते हो, कुचल डाल, जला दो, खा जेनों को मारो और ढकेल के छिल डालो, दुर्बल कर डालो। किसको कर डालो? वेद विरोधी को कर डालो, मूर्खों को कर डालो। मूर्ख कौन है? जो शूद्र है,
क्योंकि कहा ही गया दयानंद सरस्वती ने शूद्रों की परिभाषा लिखी गई है कि जो अनाड़ी है, जो मूर्ख है, उनको शूद्र कहा गया है। तो शूद्रों को भी कुचल डालो, मार डालो, यानी समझ रहे हो कि किसको मार डालो। बहरहाल उसके आगे देखते हैं अथर्ववेद सुक कांड नंबर 6 सुकत 134 और मंत्र नंबर 1 में भी क्या कहा जा रहा है। हे वज्र के दंड, यानी वज्र यानी हाथ में हथियार वाला वज्र का दंड, सत्य धर्म यानी कि वैदिक धर्म के मानने वाले, त्रुत कर कर इस शत्रुओं के राज्य को नाश कर दे। यानी जो भी वेद विरोधी है और जो वेद विरोधी है और वेदों को न मानते हुए दूसरे धर्म को मानता है, उसका जो भी सल्तनत, जो भी राज्य है, उसको नाश करने में कभी भी पीछे न हटे, उसे नाश कर देवे। गले की नड़िया को काट डाल, उसके गले की जो नड़िया है, नसें है, उसे काट डाल। गुद्दाओं की नड़ियों को काट डाल, तोड़ डाल, जैसे कर्मों और बुद्धियों की मनुष्य अपने शत्रुओं के ग्रीवा आदि को। राजा यथाविक शासन शत्रुओं को नाश करके प्रजा का पालन करे, यानी शत्रुओं को मारे, वेद विरोधियों को मारे, अन्य आदियों को मारे, और जिनके मानने वाले हैं उन पे चले। यानी वेदों की आज्ञा माने तो ठीक है, नहीं माने तो आप समझ सकते कि क्या उनके साथ किया जा रहा है, वर्तमान में हो ही रहा है, शिक्षा का ही प्रभाव है। बहरहाल उसके आगे हम उसी तरह कांड नंबर 6 अथर्ववेद कांड नंबर 6 सुकत नंबर 135 और मंत्र नंबर 2 में भी कुछ इसी तरीके की बातें। ऊंचे लोगों से, यानी वो शत्रु ऊंचे लोगों से नीचे नीचे गुप्त होकर पृथ्वी से कभी ना उठे, वज्र से मार डाला गया पड़ा रहे। अधर्मी लोग की श्रेष्ठता के बीच उच्च आसन पे कभी नहीं मिल सकता। सत्य वचन है, क्योंकि जो अधर्मी है, जो मूर्ख है, वो कभी भी इनके आसन पे बराबरी में नहीं बैठ सकता। जैसे इन्होंने 4 वर्ण हकीकत में तो वो जाति पर इन्होंने वर्ण की परिभाषा लिखा है, तो कहा ही गया है कि कभी नहीं आ सकता। और आप देख ही रहे हैं कि कौन आ सकता, कौन नहीं आ सकता, कौन आगे बढ़ रहा है और कौन पीछे बढ़ रहा है, कौन कहाँ बढ़ रहा है। आप बेहतर जानते हैं, मुझे इस चीज़ में चर्चा करने की ज़रूरत नहीं। और पृथ्वी से कभी ना उठे, यानी उसको इतना नीचे गिरा दो, उसका इतना शोषण कर दो कि वो कुछ करने के लायक ना रहे, जो 2,500 से 3,000 साल इन्होंने किया। पर उन्हीं का इस्तेमाल ये करते नज़र आते हैं। और वो जो मेरे प्यारे भाई लोग हैं, वो इन्हों की बातों में इनके कांधों पे बंदूक रख के गोली चलाई जा रही है, तो भी ये संभल ना सके और अपनी गुलामी भूल चुके हैं। बहरहाल जब काम निकल जाएगा फिर तुम्हारी हालत ये उसी तरह कर देंगे, क्योंकि जो आज्ञा है वो आज्ञा ही रहेगी। उसी तरीके से अथर्ववेद कांड 10 सुकत 1 और मंत्र नंबर 20 में भी क्या कहा जा रहा है। सुंदर रीति वाले लोहे की बनी तलवार हमारे घर में है, और हिंसा क्रिया तेरे जोड़ों को जितने प्रकार से हम जानते हैं। कहते हैं कि लोहे की तलवार घर में रखी है, जो कि ये दिखाते रहते हैं हर अपनी वीडियो में। अस्त्र शस्त्र शत्रुओं के और सेना को नाश करे और अनजाने पुरुष को ना दे। यहाँ कहा जा रहा है कि उनका अस्त्र शस्त्र से नाश कर दिया जाए। उसी तरीके से अथर्ववेद 10:1-21 में भी कुछ इसी तरीके की बात कही जा रही है। अहिंसा क्रिया तेरे ग्रीवाओं की नड़ियों को, दोनों पैरों को अभी मैं काट दूंगा, निकल जा। आपने भी एक सुना ही है, इसके पहले मैंने तस्कीरा किया कि निकल जा, निकलने वाले बड़े मिल जाते हैं कि निकल जाने तो पैर काट दिए जाएंगे, रास्ते पे बीच बाजार पे रोक के गाड़ी से निकाल के लिंचिंग की जाएगी। शिक्षा ही है, शिक्षा ही है, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, पर जो शिक्षा है सच का आईना दिखाना है कि इस्लाम ने क्या दिया और ये वेद ने क्या दिया। दिखा देवे ऐसे कुरान से कोई चीज़ है तो हम भी मान लेंगे कि किसको काट डाल, घर से निकाल डाल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो घर से निकाल डाल, उसके पीछे भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, उसके लिए तफसीर में जाना पड़ेगा। बहरहाल उस पर तो सब तस्कीरा कर चुके हैं और उस पर करते ही नज़र आते हैं, तो उस मुद्दे को मुझे ना छेड़ते हुए सिर्फ इनकी शिक्षा क्या है उस पर गौर देना चाहिए। उसी तरीके से अथर्ववेद 7:71, 4 और 5 में क्या कहा जा रहा है। पीछे को चढ़ाए गए दोनों भुजाओं को और मुख को बांध देता हूँ। पीछे चढ़ाए गए यानी दोनों हाथों को पीछे कैदियों के जैसे बांध दिया जाए, मुख को बांध दिया जाए। जैसा कि आपने देखा है कि हमारे भाई को किस तरीके से एक पोल के सहारे हाथों को बांध दिया गया, मुख को बांध दिया गया और एक किस्म का नारा लगवाया गया। उसी तरीके से आगे देखते हैं 5 में क्या कहा जा रहा है।
तेरी दोनों भुजाओं को बांध देता हूँ, तेरे मुख को भी बांध देता हूँ। भयंकर तेजस्विनी सेनापति के उस क्रोध से तेरे भोजन आदि ग्रह पदार्थों को मैंने नष्ट कर दिया है, यानी उसको मार दिया गया, उसके दोनों हाथों को बांध दिया, मुंह बांध दिया गया, और उसके जो भी संपत्ति थी, जो भी उसके थी, उसको लूट लिया, नष्ट कर दिया, धन्य आदि को नुकसान कर दिया उसका। बहरहाल उसके आगे और देखते हैं। अथर्ववेद 8:3-18 कांड 8 सुकत 3 और मंत्र नंबर 18 में क्या कहा जा रहा है। हे विद्वान राजा, तू तनु धनो पीड़ों के प्राणियों व रोगों का अत्यंत नाश करने वाला है। राक्षसों ने, यानी कौन है राक्षस आप समझ सकते हैं, मुझे संग्राम में नहीं जीता है और मांस भक्षकों को उसके मूल अथवा मूल मनुष्यों को सहित भस्म कर दे, यानी उसको जला दिया जाए यहाँ पे। और दिव्य गुणों के वज्रों से वह ना छूटे, यानी कि जो भी वज्र है, जो भी हथियार है, उससे ना छूटे, उसे मार दिया जाए। राजा दुखियों मनुष्यों के मूल साथियों के सहित नाश कर दे। राजा दुखी आदि मनुष्य, उसके मूल और उसके साथी जो भी उसके मानने वाले हैं, उसके जो आगे पीछे हैं, सब के साथ उसका नाश करने में उत्साहित रहे, यानी हरदम अलर्ट रहना चाहिए और इनको मारते रहना चाहिए। जैसा कि आतंकवादी ने आर्य अनार्य की बात कही है मूल व्यक्ति ने, उसी तरीके से वेद आज्ञा देता है कि मनुष्य को वैदिक बनाया जाए। देखते हैं यजुर्वेद अध्याय 2 और मंत्र नंबर 1 में के भावार्थ में क्या कहा जाता है। ईश्वर उपदेश करता है कि सब मनुष्य को वैदिक बनाकर पात्र, होम सामग्री इत्यादि हवन कराना चाहिए, यानी उनको वैदिक बनाओ, और किस बुनियाद पे नहीं, अगर ना बने तो किस तरीके से व्यवहार किया जाए और मारा पीटा जाए। बहरहाल तीसरे भाग में और इसके आगे देखते हैं कि और क्या कहा जाए। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।